आसाम की हरी भरी वादियां, जहां की हवा में एक अलग ही मिठास है, जहां पहाड़ों से उतरती धुंध सुबह के सूरज से बातें करती है और चाय के बागानों की खुशबू हर सांस में बस जाती है। ऐसे ही एक स्वप्न स्थान पर मेरे पति की नौकरी लगने की खबर ने हमारे जीवन में नई उमंग भर दी थी। शादी को कुछ ही समय हुआ था और ये खबर जैसे हमारे जीवन में एक ताजगी की बौछार ले आई थी। हम दोनों ने इस नए सफर को एक साथ शुरू करने का फैसला किया। हालांकि कंपनी ने हमें कोई आवास नहीं दिया था, लेकिन किराया कंपनी ही देती थी, इसलिए हमने ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर एक सुंदर सा मकान किराए पर ले लिया। वो मकान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी आत्मीयता थी। उसके आगे एक छोटा सा बगीचा था जहां पहले से ही कुछ फूल खिले हुए थे, गुलाब, गेंदा और तुलसी का एक पौधा जो जैसे हमारे स्वागत के लिए ही मुस्कुरा रहा हो। पीछे एक खुला मैदान था जहां शाम को दूर दूर तक धूप बिछी रहती थी। वहां से पहाड़ियों का नज़ारा इतना शांतिदायक था कि मन खुद ब खुद वहां बैठ जाने को कहता। हम दोनों ने मिलकर उस घर को अपना बना लिया, दीवारों पर अपने पसंदीदा चित्र लगाए, खिड़कियों पर हल्के रंगों के पर्दे डाले और बालकनी में एक झूला भी लगाया, जहां बैठकर हम चाय की चुस्कियों के साथ अपने दिन भर की बातें साझा करते। धीरे धीरे आसाम की वो जिंदगी हमारी आदत बन गई। पड़ोस के लोग बहुत अच्छे थे, खासकर हमारी मकान मालकिन, जो अकेली रहती थी। उनका नाम था पारो बाई। वे अक्सर मेरे लिए गर्म गर्म पुरियां और चावल की स्थानीय मिठाई लेकर आती थीं। उन्होंने ही मुझे आसामी भाषा के कुछ शब्द सिखाए और लोकल बाजार के बारे में बताया। एक दिन की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी और बिजली भी गुल थी। बाहर धुंध और अंधेरे का आलम था, लेकिन अंदर दियों की रोशनी में हमारा घर किसी कहानी के पन्ने जैसा लग रहा था। उस रात हमने मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर पुराने गाने सुने और अपने भविष्य के सपनों की बातें की। आसाम की वो जिंदगी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो हमारे रिश्ते की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जहां हर दिन कुछ नया था। वहां की हरी वादियों ने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो, अगर आप सच्चे मन से एक दूसरे का साथ दे तो हर जगह स्वर बन सकती है। वो दिन जैसे पंख लगाकर उड़ते जा रहे थे। आसाम की ताजगी और हमारे रिश्ते की मिठास दिन ब दिन गहराती जा रही थी। मेरे पति का ऑफिस का काम भी अब धीरे धीरे स्थिर हो चुका था। वो दिन भर व्यस्त रहते और मैं घर के कामों में आसपास के लोगों के साथ मिलकर समय बिताने लगी थी। पारो बाई अब जैसे मेरी माँ जैसी बन गई थी, स्नेह, मार्गदर्शन और आत्मीयता से भरपूर। एक दिन पारो बाई ने मुझे एक पुरानी सी संदूक दिखाई। उसमें उनके पुराने फोटो, खत और कुछ पीले पड़े कागज थे। उन्होंने कहा, बहू, ये जमीन और ये घर मेरे पति का सपना था, पर वो इस सपने को पूरा होने से पहले ही चले गए। तुम दोनों को यहाँ खुश देखकर मुझे लगता है कि मेरा सपना अधूरा नहीं रहा। मैं भावुक हो गई। कभी सोचा नहीं था कि किसी और की अधूरी कहानी का हिस्सा बनकर भी इंसान को सुकून मिल सकता है। इसी बीच मेरे पति का प्रमोशन हुआ। अब उन्हें दूसरे शहर जाना था, पर स्थायी नहीं, कुछ महीनों के लिए। उन्होंने कहा, तुम चाहो तो मायके चली जाना इस दौरान, या यहीं रुकना चाहो तो मैं हर हफ्ते वीडियो कॉल करूंगा। मैंने तय किया, नहीं, मैं यहीं रहूंगी। इस घर से, इस वादी से अब एक रिश्ता सा बन गया है। और वो भी निश्चिंत होकर चले गए। उनके जाने के बाद कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। बारिश का मौसम फिर लौट आया था। तेज हवाओं और गरजते बादलों के बीच अचानक मुझे बगीचे की ओर से किसी की हल्की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा, शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा तो कोई परछाई सी दिखी। मैं डर गई और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह जब मैंने पारो बाई को बताया तो उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, ये घर जितना सुंदर है, उतना ही पुराना भी है। कुछ रहस्य हैं जो अब तक अनकहे हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा, वो संदूक जो मैंने तुम्हें दिखाया था, उसमें कुछ छिपी बातें थीं जो मैं कभी किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। पारो बाई का चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में कुछ ऐसा छिपा था जो बरसों से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। बहू, उन्होंने कहा, मेरे पति सेना में थे, बहुत बहादुर। एक बार जब वो युद्ध के लिए निकले तो उन्होंने वादा किया था कि लौटकर इस घर को बसाएंगे, हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चों के लिए। लेकिन वो कभी लौटे नहीं। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने वर्षों उनका इंतजार किया। कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। बस एक दिन एक सैनिक आया और एक संदूक छोड़ गया। उस संदूक में था उनका वॉलेट, एक अधूरी चिट्ठी और एक पुराना टूटा हुआ लॉकेट। उसके अंदर मेरी और उनके बेटे की तस्वीर थी। बेटे की। मैं चौंकी। पारो बाई की आंखें भर आई।
हाँ, मैं गर्भवती थी जब वो गए थे। पर युद्ध की खबर ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मेरा बेटा जन्म के तुरंत बाद अस्पताल से गायब हो गया। सबने कहा वो मर गया, लेकिन मुझे हमेशा लगा वो कहीं है, जिंदा है। और यही असलिए मैं इस घर को नहीं छोड़ सकी। मेरी रूह कांप गई। वो परछाई, क्या उसी रात मैं सो नहीं पाई। कुछ तो था इस घर में, कोई अधूरी बात, कोई अनकहा राज। अगली सुबह मैंने वो संदूक फिर से देखा। इस बार मैंने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक नाम लिखा था, आरव। दिल धड़कने लगा। मेरे पति का नाम भी आरव ही है। क्या ये संयोग हो सकता है? मैंने तुरंत अपने पति से वीडियो कॉल किया। आरव, क्या कभी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ अलग बताया है? वो थोड़ा चौंके। हाँ, माँ पापा ने मुझे गोद लिया था। मैं असम के एक अस्पताल में मिला था जब मैं बहुत छोटा था। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया, लेकिन असली माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैंने उसे सब बताया, पारो बाई की कहानी, संदूक, लॉकेट और तुम्हारा नाम। कुछ ही दिनों में आरव छुट्टी लेकर वापस आ गया, और उस दिन जब पारोबाई ने उसे देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से आरव के माथे को छुआ, जैसे वर्षों पुराना सपना अब साकार हो रहा हो। तू आरव है ना? आरव की आंखों में भी आंसू थे। शायद मैं आपका ही बेटा हूँ, माँ। वो पल उस छोटे से घर की सबसे बड़ी कहानी बन गया। वर्षों की तलाश, अधूरे रिश्ते और एक टूटे हुए दिल को फिर से जुड़ने का मौका मिला। अधूरी तस्वीर का आखिरी रंग। पारो बाई और आरव का मिलन सिर्फ एक माँ बेटे का पुनर्मिलन नहीं था, वो वक्त की एक अधूरी तस्वीर का पूरा होना था। घर में अब एक नई रौनक थी। पारो बाई अब रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और फिर आरव से बात करती जैसे वो सालों की चुप्पी को अब भरपूर जी रही हो। लेकिन कहते हैं ना, जब अतीत जागता है तो वो सिर्फ भावनाएं नहीं, कभी कभी रहस्य भी साथ लाता है। एक दिन पारो बाई ने मुझे एक पुराना खत दिया। ये मुझे कुछ दिन पहले मंदिर के बाहर पड़ा मिला। किसी ने जानबूझकर मेरे नाम के साथ वहां छोड़ा था। खत में लिखा था, तुम्हारा बेटा जिंदा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। तुम्हारे पति ने जो देखा था वो सिर्फ युद्ध नहीं था, एक साजिश भी थी। अगर सच जानना चाहती हो तो पुरानी मिल के पीछे वाले जंगल में आना। खत पर कोई नाम नहीं था, तारीख भी नहीं, लेकिन हर लफ्ज में एक बेचैन सच्चाई थी। मैंने आरव को दिखाया। पहले तो उसने कहा कि ये कोई मजाक है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, माँ की जिंदगी ने इतने साल इंतजार किया है। अगर कुछ अधूरा है तो हमें जानना चाहिए। अगली सुबह हम तीनों पारो बाई के साथ उस पुराने जंगल की ओर निकल पड़े। मिल अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर बैलें लिपटी थीं और हवा में पुरानी मशीनों की गंध अब भी बसी थी। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, लकड़ी के सहारे चलते हुए। उन्होंने हमें देखा और मुस्कुराए जैसे हमें पहचानते हों। तुम पारो की बहू हो ना? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो बोले, मैं सैनिक हरीश का साथी था। हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ छुपाया गया है। हम सभी सन थे। उन्होंने जो बताया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पारो बाई के पति सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो एक मिशन पर थे, असम में एक खुफिया गतिविधि को रोकने के लिए। लेकिन मिशन के दौरान उन्हें शक हुआ कि कुछ भारतीय जवान दुश्मन से मिल गए हैं। उन्हीं में से एक ने उनकी रिपोर्ट गायब कर दी और उन्हें गुमनाम मौत दी। पारो बाई के पति की मौत को छुपा दिया गया और उनका बच्चा आरव भी उसी झूठ का शिकार बन गया। मुझे पता चल गया था, बूढ़े आदमी ने कहा, कि उनके बेटे को अस्पताल से चुरा लिया गया है। मैंने बहुत कोशिश की और फिर एक निसंतान दंपत्ति को बच्चा देकर उन्हें बचाया, पर तब हालात ऐसे थे कि कुछ नहीं कर सका। आरव का चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा गया। पारो बाई की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। सच आखिर सामने आ गया। उन्होंने कहा, अब मेरा मन शांत है। वक्त अपने रास्ते पर चलता रहता है और जिंदगी के रास्ते पर हमें कभी कभी न चाहते हुए भी नई राहों पर चलने की जरूरत पड़ती है। कई साल बीत गए थे, लेकिन उस समय की कहानी अब भी हमारे दिलों में ताज़ा थी। पारो बाई की आंखों में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। आरव ने भी अपने बचपन और अतीत को नकारते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। लेकिन जैसे जिंदगी कभी रुकती नहीं, वैसे ही इस बार कुछ और था जो हमें एक बार फिर उसी रहस्यमयी वादी में खींच लाया। एक दिन जब हम सुबह सुबह चाय पी रहे थे, अचानक एक अजनबी व्यक्ति हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। वह काफी उम्रदराज लेकिन गहरे और सख्त चेहरे वाला था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमें खींचता था, जैसे वह कोई बहुत पुराना राज जानता हो। उसने धीरे से कहा, क्या ये वही घर है जहां हरीश मेहता रहते थे?
हम सभी चौंके। आरव ने कहा, जी ये वही घर है। आप कौन हैं? वह व्यक्ति गंभीर होते हुए बोला, मैं सुरेश कुमार हूँ, हरीश का पुराना साथी। मुझे लगता है तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत है। सुरेश कुमार की कहानी ने हमें फिर से झकझोर दिया। वह हमें एक और गहरे रहस्य के बारे में बता रहा था जो हमसे अब तक छिपा हुआ था। उसने बताया, वो मिशन जो हरीश मेहता पर था सिर्फ एक छोटी सी रणनीति नहीं थी। हरीश के पास एक बेहद अहम दस्तावेज था जो देश के भीतर और बाहर की कई ताकतों को खतरे में डाल सकता था। उस दस्तावेज में एक गहरी साजिश का पर्दाफाश था और हरीश ने वह दस्तावेज किसी को नहीं दिया था क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। तो क्या वह दस्तावेज कहीं है? आरव ने पूछा। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वह दस्तावेज अब भी किसी के पास है और जब तक वह दस्तावेज नहीं मिलता हमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इस बात ने हमारे दिलों में एक नई खलबली मचा दी। पारोबाई भी घबराई हुई सी लगी क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी जिंदगी में और रहस्य हो सकते हैं। उसने कहा, मेरे पति ने कभी मुझे नहीं बताया कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज था। क्या वह उनका हिस्सा था? सुरेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वह दस्तावेज हरीश के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। वह अब तक कई सालों से खोया हुआ था लेकिन वह फिर से सामने आ सकता है और मुझे लगता है अब वह दस्तावेज तुम दोनों की किस्मत से जुड़ा हुआ है। हम सभी हैरान थे। अब हमें सिर्फ पारोबाई के जीवन के बारे में कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी बल्कि एक और बड़े खतरे का सामना करना था। क्या हम अब उस दस्तावेज को ढूंढ पाएंगे? क्या हम उस साजिश से बच सकेंगे जिसे हरीश ने हमसे छुपाया था? अंतिम मोड़। सुरेश के साथ हम उस रहस्यमयी दस्तावेज की तलाश में निकल पड़े। यह कोई सामान्य खोज नहीं थी बल्कि हम उस ताकतवर शत्रु के खिलाफ खड़े थे जो दशकों से इस दस्तावेज की तलाश में था। जंगलों में खोया हुआ वह पुराना गुफा, एक खाली सी खदान और वह पुरानी मिल सभी हमें अब एक ही लक्ष्य की ओर ले जा रहे थे। वो दस्तावेज हमें मिला लेकिन उसकी कीमत काफी ऊंची थी। हमें सिर्फ एक सत्य नहीं मिला बल्कि एक नई शुरुआत मिली जहां हम नहीं जानते थे कि उस साजिश का अंत कहां होगा। फिर भी हम जानते थे कि हमने अपनी जिंदगी में एक अध्याय और जोड़ लिया था। पारोबाई, आरव और मैं, हम उस कहानी के हिस्से बने थे जो कभी अधूरी थी लेकिन अब पूरी हो चुकी थी। और साथ ही हम उस वादियों में छुपे रहस्य को न केवल समझ पाए बल्कि एक नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ अपनी जिंदगी को नया आकार दे पाए थे। समाप्ति। हमने सीखा कि जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाइयां हमें कभी पूरी तरह से शांति नहीं देती लेकिन उनका सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। और जैसा कि आसाम की हरी वादियां हमेशा बदलती रहती हैं, वैसे ही हमारे जीवन के मोड़ भी हमें कभी न थमने वाली यात्रा पर ले जाते हैं। ये थी हमारी कहानी का अंतिम अध्याय। अगर आप चाहें तो इसे और विस्तार से लिख सकते हैं या इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। निष्कर्ष। कहानी हरी वादियों का एक नया सफर जीवन के संघर्षों, सच्चाई की खोज और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की कहानी नहीं बल्कि उन संघर्षों की कहानी है जो हमें अपने अतीत से जूझते हुए अपने भविष्य को आकार देने के लिए करना पड़ते हैं। पारोबाई, उनके पति हरीश और आरव का जीवन एक जटिल मिश्रण था जिसमें प्यार, बिछड़न, पुनर्मिलन और छुपे हुए रहस्यों ने एक गहरी साजिश को जन्म दिया। कहानी में हर पात्र ने अपने तरीके से संघर्ष किया और अंत में अपनी सच्चाई को पाया। पारोबाई ने अपने पति की याद में जीते हुए एक कठिन जीवन को स्वीकार किया जबकि आरव ने अपने खोए हुए अतीत को समझकर अपनी पहचान को नया आकार दिया। इस यात्रा ने उन्हें न केवल परिवार की अहमियत सिखाई बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि कभी कभी सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी विजय होती है। इस पूरे सफर में हम देखते हैं कि जीवन में कभी भी कोई रास्ता सीधा नहीं होता। हर मोड़ पर हमें चुनौतियां मिलती हैं लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं और अपने अतीत को स्वीकार करते हैं तो हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अतीत की छायाएं हमारे जीवन को हमेशा प्रभावित करती हैं लेकिन अगर हम उन्हें समझने और उनका सामना करने की क्षमता रखते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सारांश। हरी वादियों का एक नया सफर एक भावनात्मक और रहस्यमय यात्रा है जो एक परिवार के संघर्ष, सच्चाई और पुनर्मिलन की कहानी को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत आसाम की हरी भरी वादियों में एक नए जीवन की शुरुआत से होती है जहां एक दंपति अपने नए घर में खुश थे। फिर धीरे धीरे ये खुलासा होता है कि पारोबाई के पति हरीश एक युद्ध मिशन पर थे और उनकी मृत्यु के बाद उनका एक छुपा हुआ दस्तावेज और एक गहरी साजिश सामने आती है। ये दस्तावेज उनके परिवार के लिए एक खतरनाक राज था जो कई सालों बाद सामने आता है।
पारो बाई और उनके बेटे आरव को ये पता चलता है कि उनके जीवन के बारे में कुछ अहम बातें छुपाई गई थी। कहानी में एक जटिल रहस्य, पारिवारिक रिश्तों और समय के साथ सुलझते सवालों की खोज है। अंत में ये सब मिलकर एक सीख देता है कि जीवन में अगर हम अपने अतीत और रिश्तों के साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं तो हम अपने भविष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कहानी अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जीवन की सच्चाई, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे स्वीकार कर ही हम शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें खुशी होगी अगर आप इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।